अब उस जाति में यादव है जी। और हम लोग जाति में चमार हैं। चमार यादव में शादी हो सकता है। संजय राय द्वारा मृतका को माँ को जबरन शादी करने के लिए दबाव दे रहा था। 14 साल की बेटी है, 42 साल का संजय राय था, तो वो अपनी पुत्री के समान बच्ची के साथ जो है वो शादी करना चाहता था। जी जी, इसी के दबाव के कारण मृतका के माता द्वारा जो मंदिर में शादी का प्रोग्राम रखा गया था, जिसको पता चल गया संजय राय को। यहाँ जो राम समाज है, चमार समाज है, या 5-7 घर है, यहाँ पूरी यादव की बस्ती है। ये लोग एक पेशा बना लिया यहाँ की बहू बेटी की इज्जतों के साथ खेलना। इस तरह निर्भया हत्याकांड में जो लोगों को फांसी मिली, उस तरह उन लोगों को फांसी नहीं मिलेगी तो मुजफ्फरपुर के जगह जगह चप्पे चप्पे पूरे शहर को हम लोग भीम आर्मी समर्थक द्वारा सील कर देंगे। इसी ठाट को जो है संजय राय और संजय राय के साथ जो तमाम 5 लोग मौजूद थे, इसी ठाट को तोड़कर पीछे का रास्ता है, सामने का फ्रंट रास्ता नहीं, पीछे का रास्ता है, इधर से ही घर में जो है एंट्री लेते हैं। यही वो घर है जहाँ 14 साल की बच्ची को जो है खींच कर घर से माँ बाप के सामने जो है ले जाया जाता है, दुष्कर्म किया जाता है और गुप्त अंगों को जो है काट कर बिना कपड़ों के नदी तालाब में जो है फेंक दिया जाता है। बाकी बातचीत करने के लिए तमाम परिवार के विज़न है और यहाँ भीम आर्मी के भी लोग हैं, परिवार के लोग हैं। पहले इनसे जानेंगे कि क्या कुछ हुआ और कैसे हुआ है, पूरा घटना जो है बताइएगा। 11 को रात में 12 बजे के आसपास में अपराधी संजय राय द्वारा और 5 लोग, संजय राय के साथ में 4-5 लोग आए थे और इसी घर में मृतिका के एक बहन और माँ तीनों गोड़ा सोई हुई थी। यहाँ पे संजय राय आया, उनके 5 लोग साथी के साथ में यहाँ से बच्चे का उठाने में उसके माता को नींद खुल गया। उन लोग उसको विरोध किया। विरोध करने के बाद में उनका एक बड़ा भाई सुनील राम जो वहाँ आगे सोए हुए थे बाहर, उनको पता चला तो यहाँ दौड़ के आए तो उनसे हाके झिका झुकी हुई है, जिसमें संजय राय के सर पे जो कपड़ा बांधे हुए था वो खुल गया, जिससे पहचान हुई संजय राय है। जी, तो संजय राय की पहचान हुई, लेकिन यह घटना जो है अचानक घटा या पहले से जो है संजय राय के साथ विवाद चल रहा था आप लोगों का? नहीं, संजय राय के साथ में पहले से कोई विवाद नहीं था, लेकिन पूर्व में संजय राय द्वारा मृतिका को माँ को जबरन शादी करने के लिए दबाव दे रहा था, जिसको घटना यहाँ के वर्तमान मुखिया को मृतिका के माता द्वारा दिया गया था। इसमें मुखिया उसको कुछ समझाने का काम नहीं किया। अच्छा, मतलब संजय राय जो है वो 14 साल की जो बच्ची थी जिसका निर्मम तरीके से हत्या कर दिया गया रेप करने के बाद, तो उसके साथ जो है शादी करना चाहता था वो? जी जी, शादी करने का दबाव देता था। शादी करने का दबाव देता था, लेकिन जिसके बारे में आप आरोप लगा रहे हैं उसका उम्र तो कहा जा रहा है कि कम से कम 41-42 साल जो है उसका उम्र है। वो कैरेक्टर का थोड़ा सा खराब आदमी है। उसका एक शादी हुई थी पहले, जिसका पत्नी शायद मर गया था, और एक पत्नी है अभी जिसके साथ में उसका एक पुत्री है बड़ी, यानी 2 पुत्री, एक पुत्र है। मतलब अपनी पुत्री के समान कहीं ना कहीं 14 साल की बेटी है, 42 साल का संजय राय था, तो अपनी पुत्री के समान बच्ची के साथ जो है वो शादी करना चाहता था। जी जी, तो इसके लिए जो है आपके परिवार वाले और बच्ची नहीं मान रही थी, इस कारण से जो है जबरन उठाकर यहाँ से लेकर जाया गया है। अब उस जाति में यादव है जी, और हम लोग जाति में चमार हैं, और चमार यादव में शादी हो सकता है, कभी नहीं होगा। अब उसी के दबाव के कारण मृतिका के माता द्वारा, यानी कि जो लास्ट आती है सोमवारी है, उसका दिन उतारे हुआ था, यानी कि सोमवार को दिन उतरा हुआ था शादी का। अच्छा, मतलब अलग शादी कर रहे हैं? जी जी, उसी के दबाव के कारण मृतिका के माता द्वारा ये एक होता है जो मंदिर में शादी का प्रोग्राम रखा गया था, जिसको पता चल गया संजय राय को। जी जी, तो शादी मतलब बच्ची का कहीं और आप लोग करवा रहे थे, महज 14 साल की बच्ची थी, तो संजय राय जो है वो शादी करना चाहता था, लेकिन वो आप लोग नहीं करवा सकते थे क्योंकि कास्ट भी सेम नहीं था। और कास्ट की छोड़ दीजिए, संजय राय का एज जो है तकरीबन 42 साल बताया जा रहा है, तो ये बाप बेटी का रिश्ता एक तरीके से कहीं ना कहीं नजर आता है। उसमें जो है उन बच्ची के साथ शादी करना चाहता था, ये संभव नहीं था, इसलिए आप लोग दूसरी जगह शादी करवाने वाले थे। जी जी, ये नागवार गुजरा संजय राय को और आपके घर पे धावा बोल के बच्ची को जबरन खींच कर ले जाया। जी जी जी, तो कैसे वह जो आया, अकेले आए या साथ में और लोग थे? हाँ, साथ में अपने साथ 5 लोगों के साथ आए थे। 5 लोगों के साथ जी, और माता पिता बहन सभी के सामने जो है जबरदस्ती उठा के ले जाया गया। जी, उसके बाद जो है क्या कुछ घटना कैसे हुआ? उसके बाद घटना माता की इनको फैमिली के द्वारा खोजा गया था। खोजबीन कर रहे थे तो गांव के ही एक व्यक्ति के द्वारा सूचना क्या मिला, जानकारी हुई से एक बच्चा का शव पड़ा हुआ है किसी महिला का। जब गए लोग देखने के लिए तो देखे तो इन्हीं का पुत्री का शव पड़ा हुआ था। इनकी पुत्री का, और कहा जा रहा है न्यूज़ में चल रहा है लगातार जो है कि प्राइवेट पार्ट जो है गुप्तांग, सब में कितनी सच्चाई है? नहीं, ये सब पूरा सच्चाई है। जो मृतका को जो शव में प्रथम बार निकालने वाला व्यक्ति
पूरे आया, घटना की जानकारी हम लोगों को दिया। आप लोग भीम आर्मी से है, लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं, क्या कुछ अभी तक न्याय दिला पाए हैं? क्योंकि लगातार बीएसपी हो, भीम आर्मी हो और तमाम पार्टी के लोग जो है पहुँच रहे हैं, तो आप लोग क्या न्याय अभी तक कुछ दिला पाए हैं? देखिए, अभी हमारे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर बड़े भाई जी बातचीत किए हैं इससे। उसने जिला प्रशासन जो है वरीय पुलिस अधीक्षक के पास संदेश दिए हैं, जो आप 72 घंटे के अंदर में इसको जो दरिंदगी लोग जो है अपराधी है उन्हें अरेस्ट कीजिए। मगर अभी तक पुलिस एक आदमी को अरेस्ट की है, इस पे सत्यापन पुलिस नहीं दे पा रही है। इतनी बड़ी दर्दनाक घटना घटने के बावजूद भी इस पे पुलिस प्रशासन खुल करके एक्शन नहीं ले रही है। और हम ये बता देना चाहते हैं आप तमाम साथियों से, हम लोग भीम आर्मी संगठन वाले, अगर इस परिवार को उचित मुआवजा और न्याय नहीं मिला, जिस तरह निर्भया हत्याकांड में जो लोगों को फांसी मिली उस तरह उन लोगों को फांसी नहीं मिलेगी, तो मुजफ्फरपुर के जगह जगह चप्पे चप्पे पूरे शहर को हम लोग भीम आर्मी समर्थक द्वारा सील कर देंगे। ये हम भीम आर्मी का औराई प्रखंड अध्यक्ष मिथिलेश राम है और हमारे चंद्रशेखर बड़े भाई जी का भी दिशा निर्देश है और सारे भी हमारे साथी लोग आए हैं और हम लोग उचित से उचित न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग जा रहे हैं सरिया डीएसपी से बात करेंगे, फिर वरीय पुलिस अधीक्षक एसएसपी से बात करेंगे। क्या कुछ घटना के बारे में आप लोगों को जानकारी मिली है? घटना के बारे में तो जानकारी मिली है, संजय राय जो है ये अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, ये गुंडा बाहुबली भी हैं। एक तो दूसरी नूर बात है, यहाँ जो राम समाज है, चमार समाज है, या 5-7 घर है, यहाँ पूरी जादव की बस्ती है। ये लोग एक पेशा बना लिया है यहाँ की बहू बेटी की इज्जतों के साथ खेलना, उन पे शोषण करना, जुल्म करना, जबरदस्ती जबरन। संजय राय अपने गुंडागर्दी समर्थकों द्वारा आकर के हमारे मासूम बहन को घर से उठा करके ले जा रही है, उनके साथ बेरहमी तरीका से लंग अवस्था में रेप कर रही है। हम क्या बताएं? अगर इंसाफ अगर प्रशासन नहीं देती है तो हम लोग जन अदालत में इसकी फैसला निकालेंगे। हम लोग एक स्पेशल टीम बनाएंगे और उन अपराधियों को खोजेंगे और इसकी सजा जन अदालत द्वारा मिलेगी। अगर इस पे संविधान के तौर तरीका से अगर ये जिला प्रशासन अगर न्याय नहीं दिलाती है तो हम लोग जगह जगह शहर को सीज करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, कैंपिंग करेंगे और पीड़ित परिवार को हम लोग जन अदालत से न्याय दिलाने के काम करेंगे। देखिए, भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं, औराई प्रखंड के अध्यक्ष हैं आप? जी, औराई प्रखंड के अध्यक्ष हैं और तमाम लोग खुद भीम आर्मी के अध्यक्ष जो है चंद्रशेखर आजाद बात किए हैं पीड़िता के परिवारजनों से, माताजी से। और आपका क्या नाम हुआ? सर, मेरा नाम विकास कुमार हुआ। देखिए, किसी भी जात का गुंडा की कोई जात नहीं होती है, उनको उचित न्याय मिलना चाहिए। जो हमारे अध्यक्ष साहब बोले हैं वो अगर उचित न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग शहर सील करने का काम करेंगे। एक बार आपको हम वो रास्ता दिखा रहे हैं, इधर आइएगा, जिस रास्ते से जो है संजय राय जो अपराधी है, जो अभियुक्त है इस कांड का, 14 साल की बच्ची से जो है जबरन संजय राय जो है शादी करना चाहता था। सामने से दिखाइएगा, यही वो रास्ता है, घर में डायरेक्ट एंट्री करता है और यही ये जो है ठाठ आपको नज़र आ रहा है। नीचे दिखाइएगा, नीचे दिखाइए कि ये जो ठाठ नज़र आ रहा है, बाहर आइए, बाहर से दिखाइए एक बार, यही वो ठाठ है जो घेरा हुआ था। और इसी ठाठ को जो है संजय राय और संजय राय के साथ जो तमाम 5 लोग मौजूद थे, इसी ठाठ को तोड़कर पीछे का रास्ता है, सामने का फ्रंट रास्ता नहीं, पीछे का रास्ता है, इधर से ही घर में जो है एंट्री लेते हैं। और दिख रहा होगा कि घर में आदमी आपको मौजूद नजर आ रहे हैं। इसी रास्ते से रात का समय था जब 14 साल की बच्ची जो है सो रही थी और संजय राय, और यही वो रास्ता एक बार दिखिएगा जिस रास्ते से संजय राय और साथ में जितने भी आरोपी थे, 4-5 आरोपी, इसी रास्ते से अंदर जाते हैं और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं 14 साल की बच्ची को पिता माँ के सामने जो है खींचकर बलात्कार होता है और कपड़े को नग्न कर प्राइवेट पार्ट को उसके बाद तालाब में फेंक दिया जाता है सबको। बाकी इस हृदय विदारक घटना को, मुजफ्फरपुर में जो घटना घटी है, यही वो घर है 14 साल की मासूम बच्ची का जिसके साथ यह घटना घटी है। और एक बड़ा आरोप आपको हमने सुनवाया किस तरीके से जो परिवार वाले कह रहे हैं कि संजय राय का उम्र जो है करीब 42 साल था और परिवार पे लगातार शादी करने का, 14 साल की बच्ची थी जिससे शादी करने का जो है लगातार दबाव बना रहा था और उस बच्ची का कहीं दूसरे जगह जो है शादी करवाने वाले थे। यही चीज़ जो है संजय राय को नागवार गुजरती है। संजय राय को जब पता चलता है उसके बाद जो है पीछे के रास्ते से घर में घुसता है अपने लोगों के साथ। बाकी इस वीडियो के बारे में आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, इस घटना के बारे में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।